मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, आज आपके लिए ज्ञान की 4 बातें बताएंगे। बहुत ही अनमोल हैं, जीवन के सूत्र हैं। जो इन 4 बातों पर अमल कर गया वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो गया, वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ये 4 सूत्र नीतिकारों के द्वारा कहे गए हैं। अगर आज आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। यदि आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप जीवन में निराशा को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उन्हें पहला सूत्र है कि अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो 12 घंटे आपको नौकरी करना पड़ेगी, किसी के पराधीन होना पड़ेगा, किसी की दासता को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अभी आपकी उम्र पढ़ने की है, उसे पढ़ने में बिताएं। खेलने की उम्र में खेल अच्छे लगते हैं, मगर पढ़ने की उम्र में पढ़ना ही अच्छा लगता है। वर्तमान में 90% बच्चे मोबाइल पर डिपेंड हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। उसके अलावा गेम करना, चीटिंग करना, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, इसमें सारे बच्चे और उनका धीरे धीरे मन पढ़ने की ओर से हटता जा रहा है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत ही मंजिल को निकट लाती है। मेहनत करने से जो व्यक्ति आज मेहनत करेगा कल वो आराम करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आराम की उम्र में कमाने जाना पड़े। जवानी में नहीं कमाओगे तो फिर बुढ़ापे में कमाना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखें, कम से कम 6 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकता है। दूसरा हमारा सूत्र है, तुम्हारे माँ बाप की जवानी बेशक गरीबी में गुजरी हो, मगर ध्यान रखना बुढ़ापा गरीबी में मत गुजरने देना। तुम्हारे पिताजी कैसे भी रहे हों, उन्होंने आपके लिए अच्छे से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, खाने पीने की व्यवस्था करी, खर्चा की व्यवस्था की। वे आपके पीछे 24 घंटा मेहनत करते रहे और वह आपको अच्छा बनाने में लगे रहे, अपना जीवन कैसे भी गुजारते रहे। यदि हमारे माँ बाप का जन्म गरीबी में हुआ है और यदि हमारे माँ बाप गरीबी में चले गए तो हमको लगता है कि हमने अपना जीवन में कुछ नहीं किया। तो ध्यान रखना, बेशक तुम्हारे पिताजी की पूरी जिंदगी गरीबी में गुजरी हो, लेकिन उन्हें वो सुख देना। किसी ने कहा था इतना कमाओ कि हमारे पैसे पे हमारे माँ बाप नाच कर सकें, उन्हें कोई परेशानी ना आए। क्योंकि हमने अपने शौक तो पिताजी के पैसे से किए, अब पिताजी किसके पैसे पे शौक करेंगे। इसलिए यदि वो बूढ़े हैं, बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनके रख रखाव का पूरा ध्यान रखा जाए। क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा करके आपको योग्य बनाया। आपका जीवन अच्छा कटा है तो उनका बुढ़ापा बेकार नहीं होना चाहिए। और तीसरा सूत्र जीवन का बहुत कीमती सूत्र है, अगर
आज आप में खुद के सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं है तो कल आप 10-12 हजार रुपए में लोगों के सपने पूरे करने को तैयार रहना। आप अपने सपने स्वयं बनाइए। हर व्यक्ति को सपने देखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने सपने साकार करने का अधिकार है। जब सपने देखोगे तभी तो साकार होंगे। लेकिन ध्यान रखना, रात के सपने कभी मत देखना। रात के सपने तो स्वप्न जैसे होते हैं, आंख खुलते ही खत्म हो जाते हैं। आप दिन के सपने देखिए, आपको अपना क्या करना है। क्योंकि जिस व्यक्ति का टारगेट नहीं होता है, जिस व्यक्ति के अंदर जुनून नहीं होता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। तरक्की करने के लिए सिर से लेके पैर तक दिमाग को शुरू रखना पड़ता है, दिमाग को चालू रखना पड़ता है। तब कहीं जाकर के बिना प्लानिंग के कोई काम किया जाएगा, वह असफलता को प्राप्त होगा। सफल बनना है, सफल व्यक्ति हमेशा दूसरों की सलाह लेकर के काम करते हैं। आपने कोई काम शुरू कर दिया, वह काम बीच में अटक गया, शुरू ही नहीं हुआ, फिर आप निराशा को प्राप्त हो जाते हैं। अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने स्वजन के साथ, अपने परिजन के साथ में बैठ करके अपनी योजना बताइए, अपनी प्लानिंग बताइए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप बोलते हैं महाराज जी, किसी को बताते कोई हंसेगा, कोई हमारे काम को बिगाड़ देगा, कोई हमको लूट लेगा। ऐसा मत सोचिए। काम को बताने से, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी आपको सलाह देगा, पापा ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो जहाँ जहाँ बड़ों की सलाह काम नहीं आती है, वहाँ छोटे बच्चों की सलाह काम आ जाती है। जैसे आपने देखा नोटबंदी के समय लोगों के बड़े बड़े नोट काम नहीं आए, बच्चों की गुल्लकें काम आई। सब्जी खरीदना है, अनाज खरीदना है, शॉपिंग करना है, मार्केटिंग जाना है, छोटे छोटे बच्चों के नोट काम आए। कोरोना काल में छोटे छोटे बच्चों के नोट काम आए, बड़ों के नोट काम नहीं आए। इसलिए जहाँ पर बड़े काम नहीं कर पाते हैं, वहाँ कभी कभी छोटे बच्चे भी काम कर देते हैं। इसलिए आप अपने सपने पूरे करने के लिए हिम्मत बनाइए। और आप ये मत सोचिए कि हमारा काम होगा नहीं होगा। होना और ना होना आपके ऊपर नहीं होता है। आप केवल मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाला देगा। आप जुनून पैदा कीजिए कि मेरे को एक काम पूरा करना है, जिस काम को तुमने ठान लिया। क्योंकि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो ठान लेते हैं और एक वो होते हैं जो मान लेते हैं। जो व्यक्ति मान लेता है वह अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है, वह दूसरों के इशारे पर ही काम करता रहेगा, वह दूसरे के कहे अनुसार ही काम करता रहेगा, वह दूसरे के पीछे लाइन में लग के काम कर सकता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति ठान लेता है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे वो हिटलर हो, इन लोगों ने जीवन में ठाना है। जिसने ठाना है वह आगे निकल गया, वह किसी किसी का इंतजार नहीं करता, वह कभी दूसरों के लाइन में नहीं लगता, वह अपनी लाइन खुद शुरू करता है। वह कहता है मैं जहां से खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। महानुभाव, और जीवन का अंतिम सूत्र है, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो। ये जीवन के 4 सूत्र, ये ज्ञान की 4 बातें आपके लिए जीवन में बहुत काम आएंगी। आप अपनी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 बातों में पूरा जीवन समाया हुआ है व्यक्ति का। पहला आपको बतलाया, यदि 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो 12 घंटे काम करने को तैयार रहना। दूसरा सूत्र बताया था, भले तुम्हारे माँ बाप का पूरा जीवन बेशक गरीबी में गुजरा हो, लेकिन तुम बुढ़ापा गरीबी में मत गुजरने देना। अपने माँ बाप को इतना संपन्न बनाना कि वह 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के स्वाभिमान से खड़े हो सकें, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है। कभी पिता कहता था ये मेरा बेटा है, ये हमारे पिता हैं। आज पिता अपने बेटे पर गर्व पैदा करेगा कि देखो मेरा बेटा कितना योग्य हुआ। पिताजी की तरक्की तो हर व्यक्ति देखते हैं, लेकिन पिताजी के सामने बेटे की तरक्की जब होती है तो पिता 10 गुना प्रसन्न होता है।
उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता है। वह इतना प्रसन्न होता है, पिता के पैसे पे तो हमने बहुत मौज किए, अब ऐसा काम करो कि पैसा मेरा और मौज हमारे पिताजी करेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। और अगर आप में खुद के सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं है तो कल आप 10-12 हजार रुपये में लोगों के सपने पूरे करेंगे। इसलिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। पढ़ाई से नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, तरक्की मिलती है, जीवन में बोलने की कला मिलती है, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। पढ़ाई करने से 4 लोगों के बीच में बैठ सकते हैं, हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं, हम लोगों से बोलचाल की बात सीख जाते हैं। ज्ञान के बिना व्यक्ति अंधा और गूंगा हो जाता है। 4 लोगों के बीच में ऐसे बैठिए कि आप सब कुछ जानते हैं। सब कुछ कब जानेंगे? जब सब कुछ पढ़ेंगे। कुछ पढ़ेंगे तो कुछ जानेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे तो सब कुछ जानेंगे। और अंतिम सूत्र था बड़ों का सम्मान, क्योंकि हमारे पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज वो एक बात बोला करते थे कि बड़ों के मुंह ना लगो, छोटों को मुंह ना लगाओ। बड़ों के मुंह ना लगो, बार बार बड़ों के मुंह लगोगे तो वो एक बार में झटका के आपको साइड में कर देगा। और बड़ों के मुंह ना लगो, छोटों को मुंह ना लगाओ। छोटे बच्चों को, छोटे व्यक्तियों को, छोटी सोच वाले के लिए यदि आपने मुंह लगा लिया, वह कभी भी आपके किसी के सामने खड़ा होकर के बेइज्जती कर देगा। जब 4 लोगों के बीच में आप बैठे होंगे, वह बार बार आएगा, बार बार आपसे लिपटेगा। तो इसलिए बड़ों के मुंह मत लगिए, छोटों को मुंह ना लगाइए। बहुत अच्छी शिक्षा की बात है, उनके द्वारा ज्ञान की शिक्षा दी गई। बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए। आप और जी, ये 2 शब्द ऐसे हैं, हर व्यक्ति को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, हर व्यक्ति को अपने ओर आप वशीकरण कर सकते, खींच सकते हैं। कोई भी बात होती है, आप जी शब्द लगा दीजिए, आप शब्द करके बोलिए। भाषा से व्यक्ति की पहचान होती है, भाषा से व्यक्ति की पहचान होती है। एक कहता है आप कैसे हैं, एक कहता है तुम कैसे हो, एक कहता है तू कैसा है। तीनों में कितना अंतर। बात एक ही है, आप कैसे हैं ये बहुत सम्मान का प्रतीक है, तुम कैसे हो ये बोलचाल की भाषा है, तू कैसा है ये सबसे निकृष्ट भाषा है। यदि आप अच्छा भी बोलेंगे तब भी सामने वाला बुरा मानेगा। इसलिए आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें। छोटे व्यक्ति को जब प्यार देंगे तो वो आपको सम्मान देगा। जब सम्मान और प्यार ये दोनों पूरक हैं, बड़े को सम्मान देना है और छोटों को प्यार देना है, फिर देखना आपके जीवन में कैसा निखार आता है। हर व्यक्ति आपके लिए सुनने के लिए इंतजार करेगा, आपसे मिलने के लिए इंतजार करेगा, आपको एक नज़र देखने के लिए लालायित रहेगा। यदि ये 4 सूत्र जीवन के अपना लिए, ये ज्ञान की 4 बातें यदि अपना ली, तो मैं कहता हूँ आप कभी जीवन में निराश नहीं हो सकते हैं, परेशान नहीं हो सकते हैं। दूर दूर तक आपको निराशा नजर नहीं आएगी। ये ज्ञान की बातें किसी महापुरुष के द्वारा हैं, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा एक एक अंश का ज्ञान, एक एक बात सूत्र के रूप में होती है। चाणक्य के सूत्र ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो चाणक्य बोलता था, चाणक्य बोलते थे कि इंतजार करो, हर चीज का इंतजार करो, हर चीज का एक समय होता है। आम को कितना भी देखें आम नहीं पकेगा, आम अपने समय पर पकेगा। आप वृक्ष में कितना भी पानी डालें, पानी डालने से फल नहीं आता है, फल अपने समय पे आएगा। थोड़ा इंतजार करो, समय को देखिए, और जैसे समय आ जाता है आपकी सफलता आपके पास आ जाती है। इसलिए हमेशा जीवन में बढ़ना है तो थोड़ा सा गंभीर बने, थोड़ा सा विवेकी बने। एक सूत्र और अपना लीजिए, बोले कम सुने ज्यादा। क्योंकि हर व्यक्ति बोलना चाहता है, किसी को सुनने की टाइम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी बात को बताना चाहता है। सबको ये की बीमारी लगी है, मैं कुछ कह रहा हूं मुझे सुन लो, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है उसे कोई नहीं सुनता है। इसलिए प्रगति ने मुंह एक दिया है, कान 2 दिए हैं, आंख 2 दी है। वह कहते देखो बोलो मत, सुनो बोलो मत।
क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जितना बोलेगा आप उसके लिए जवाब देने को उतने तैयार रहेंगे। यदि आपने पहले ही सब कुछ बोल दिया तो फिर आपके पास में जवाब नहीं मिलेगा। सामने वाले को बोलने दीजिए और आप सुनिए। आप जब सुनेंगे तो आपके अंदर में प्रश्न उत्तर के इतने अंबार लग जाएंगे, सामने वाला पूछेगा और आपके पास में एक एक प्रश्न के 5-5 उत्तर होंगे। इसलिए विवेकी बने, 4 व्यक्तियों के बीच में बैठने के लायक बने। जब लायक बन जाएंगे तो फिर कोई आपको कभी जीवन में इग्नोर नहीं कर सकता है। पैसा एक समय के लिए आता है, सम्मान एक समय के लिए आता है, इज्जत एक समय के लिए आती है, रूप एक समय के लिए आता है, लेकिन ज्ञान जीवन के अंत तक रहता है। ज्ञान से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान है तो 4 लोगों के बीच में बैठ सकते हैं, सम्मान के पात्र बन सकते हैं। इसलिए इन 4 बातों को ध्यान से आपने सुना, इन्हें अमल कीजिए, यही जीवन का सूत्र है। बोले महावीर भगवान की।